कक्षा छठी, विषय भूगोल, पृथ्वी और रेखाजाल। बच्चों, यह मैप देखिए, ध्यान से निरीक्षण कीजिए और मेरे पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। मानचित्र में कौन कौन से शहर दिखाई दे रहे हैं? आगरा, टोक्यो, यूरोप, अफ्रीका। अभी दूसरा क्वेश्चन, ताजमहल किस शहर में है? ताजमहल आगरा शहर में है। इस मानचित्र में हमें कई बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से बच्चे का क्या नाम है और वो कौन से शहर से है। कात्या किम्बरले से, एरिंके लीमा शहर से है, ग्राहम सेंट पीटर्सबर्ग से, मिचिको टोक्यो से, मीनाक्षी पोर्ट ब्लेयर से, नतालिया रोम शहर से और शाहिद आगरा शहर से है। अब अगर हम इन बच्चों से यह पूछें कि ताजमहल तुम्हारे शहर की किस दिशा में है, तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए सेंट पीटर्सबर्ग का ग्राहम, किम्बरले की कात्या, टोक्यो की मिचिको और पोर्ट ब्लेयर की मीनाक्षी, इन सब के उत्तर अलग अलग होंगे। यदि हम सेंट पीटर्सबर्ग के ग्राहम और किम्बरले की कात्या को एक दूसरे के स्थानों की दिशा के बारे में पूछेंगे तो वे क्या बताएंगे? तो सेंट पीटर्सबर्ग से ग्राहम बताएगा कि किम्बरले की कात्या उसकी दिशा से दक्षिण दिशा की ओर है और कात्या बताएगी कि सेंट पीटर्सबर्ग का ग्राहम कात्या की दिशा से उत्तर दिशा की ओर है। इसका अर्थ यह हुआ कि सारे बच्चे आगरा के ताजमहल से अलग अलग दिशाओं में हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल दिशाओं का उपयोग करके स्थान बताना अचूक होगा, ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान अचूकता से बताने के लिए मनुष्य को भिन्न प्रणालियों के उपयोग की आवश्यकता पड़ी। इस आकृति में पृथ्वी के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण व्यासों की लंबाई दर्शाई गई है। इससे आपको पृथ्वी के प्रचंड आकार की कल्पना हो जाएगी। पृथ्वी की सतह पर महासागर, भूमि के ऊंचे निचले भाग, वन, बड़ी बड़ी इमारतें और असंख्य छोटे बड़े द्वीपों के कारण प्रत्यक्ष पृथ्वी पर ऐसी आड़ी या तिरछी रेखाएं बनाना संभव नहीं है। इस पर उपाय के रूप में मनुष्य ने पृथ्वी की प्रतिकृति के रूप में भूगोलक बनाया है।